अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सप्रेम मस्कोबानाथा, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ॐ भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्माण्डच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम पिछली यानी भाग 158 में हमने देखा शर्त का बीड़ा जीता होने की वजह से ब्रह्मांड का काल का कब्जा अब श्री मायावी शक्ति इनके पास नहीं, पर श्री काल भैरवनाथ इनके पास संपूर्ण ब्रह्मांड का कब्जा, ब्रह्मांड उनके कब्जे में है और उनका राज्य, सत्ता, स्वामित्व है। संपूर्ण काल ब्रह्मांड यह उनके कब्जे में है। अब भाग 159 ब्रह्मांड निर्मिति के शर्त का बिड़ा श्रीनाथ मस्कोबानाथ महाराज जी इन्होंने उठाया था और ब्रह्मांड की खोज श्रीनाथ मस्कोबानाथ और ब्रह्मांडपदी पुण्यश्वरी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज उर्फ श्री राजा भाऊनाथ महाराज जी, इन दोनों ने ब्रह्मांड की खोज की है और उसके जरिए श्री काल भैरवनाथ इन्होंने ही शर्त का बेड़ा उठाया था और उन्होंने ब्रह्मांड की खोज करके शर्त का बेड़ा उठाया, उसके अनुसार शर्त जीती है और ब्रह्मांड के ऊपर, काल के ऊपर विजय प्राप्त करके काल को, ब्रह्मांड को सर्वस्वी अपने कब्जे में, नियंत्रण में रखा है। ब्रह्मांड के आयु में की 17 काल में जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी है और आगे घटनाएं घटने वाली है, उन सब महत्वपूर्ण घटनाओं का लेखन होने वाला होता रहेगा। श्री दिव्यात्व नौ शक्ति इन्होंने श्री मायावी शक्ति ये रूप धारण किया था। उसके बाद यानी श्री मायावी शक्ति इनका कार्य पूर्ण होने के बाद श्री दिव्यात्व नौ शक्ति इन्होंने यानी हर एक दिव्यात्व शक्ति इन्होंने मूल ज्योति का रूप धारण किया है। ये सब 9 ज्योतियाँ वातावरण में लंबे समय तक हर तरफ भ्रमण करने के बाद ये सब दिव्यात्व 9 शक्ति, इनकी 9 ज्योतियाँ वातावरण में एक साथ आई और उन सब 9 ज्योति इन्होंने, हर एक ज्योति ने एक एक श्री मानव रूपी राक्षसों का रूप धारण किया हुआ है। वो 9 भी राक्षस ये मानव रूपी राक्षस थे, यानी वो दिखने में हमारे जैसे ही थे, परंतु उनकी कृति, प्रवृत्ति ये राक्षसी थी और उस हर एक के पास स्वयंभू शस्त्र भी थे। ये सब 9 राक्षस, इनका आधा शरीर मानव और आधे शरीर का भाग प्राणी इनका शरीर था। श्री तारीख 28 मई 96 मंगलवार। श्री दिव्यात्व 9 शक्ति इन्होंने 9 मानव रूपी राक्षस है, उनमें से पहला श्री मानव राक्षस 1 नंबर राक्षस,
उनका कमर से नीचे के शरीर के ऊपर का पूर्ण भाग ये अपने जैसा पुरुष मानव जैसा संपूर्ण शरीर है, और उनका चेहरा ये अपने जैसा ही है। उनको अपने जैसी 2 आँखें हैं, और उनका नाक ये बांस पंछी के चोंच के जैसा है। उनके मुंह में अपने जैसे दांत, जुबान और ओंठ है। वो मुंह से अपने जैसा बोलते हैं। उनके शरीर को भूख लगती है, वो खाना खाते हैं। उनको 2 बड़े कान हैं, और उनके दोनों कान ये हाथी इस प्राणी के 2 बड़े कान हैं। वो दोनों कानों से सुनते हैं, वो उनके दोनों आँखों से देख सकते हैं, और वो उनके दोनों आँखों से देख सकते हैं, और उनके दोनों आँखों की पलकों के ऊपर यानी उनके भौं पर बड़े बड़े बाल हैं। उनको अपने जैसी करारी बड़ी मूंछ है और बड़ी दाढ़ी है। उनके छाती के ऊपर पुरुष के दोनों बाहु है। उनके पेट पर नाभि नहीं है। उनके शरीर के पेट के ऊपर नाभि से नीचे का संपूर्ण भाग ये हाथी प्राणी इस प्राणी का शरीर है। उनके पीठ पीछे हाथी के जैसी लेकिन बड़ी पूंछ है। वो अपने जैसे उनके हाथी के पैर के ऊपर चलते हैं, दोनों पैरों पर चलते हैं, और उनके पीठ पर 2 बड़े बांस पंछी के जैसे 2 बड़े पंख हैं। वो ब्रह्मांड में हर तरफ संचार करते हैं, घूमते हैं, भ्रमण करते हैं। उनको अपने जैसे ही 2 हाथ है, और उनके दोनों हाथों को तलवे हैं, लेकिन उनको उंगलियां नहीं है। उनके दोनों हाथों में स्वयंभू शस्त्र है, और उनके दाएं हाथ में तलवार और बाएं हाथ में त्रिशूल ये शस्त्र है, लेकिन गुप्त रूप से शस्त्र है। श्री दिव्यात्व शक्ति इन्होंने वो निर्माण होने के बाद अनेक स्वयंभू शस्त्र ये गुप्त रूप से दी है, और वो सब शस्त्रों का इस्तेमाल करते हैं। उनका वाहन ये श्री कोयल पंछी ये है। इस राक्षसी मानव ये अपने जैसे खाना खाते, बोलते और सुनते हैं। ये सब 9 जनों का शरीर वर्णन ये अलग अलग है। श्री तारीख 29 मई 96 बुधवार। श्री दिव्यात्व नौशक्ति इन्होंने निर्माण किए हुए राक्षसी प्रवृत्ति के होने वाले मानव यानी श्री काल राक्षस। ये 9 ही काल राक्षस, इनके शरीर का वर्णन ये अलग अलग है, और हर एक के का कार्य भी अलग है। और हर एक श्री काल राक्षस निर्माण होने के बाद तुरंत श्री दिव्यात्व शक्ति इन्होंने हर एक को स्वयंभू अनेक शस्त्र दिए हैं। वो सब शस्त्र उनके पास गुप्त रूप से है, और वो उन शस्त्रों का अपने कार्य के लिए, रक्षण के लिए उपयोग करते हैं। उसके साथ हर एक श्री काल राक्षस इनको स्वयंभू वाहन ये अलग अलग श्री दिव्यात्व शक्ति इन्होंने दिए हैं। श्री दिव्यात्व नौशक्ति इन्होंने निर्माण किया पहला काल श्री काल राक्षस, इस नाम से ब्रह्मांड में उनका कार्य हो रहा है। श्री दिव्यात्व नौशक्ति इन्होंने 9 काल राक्षस निर्माण किए हैं, और सभी काल ये किसी के लिए भी रुकते या किसी की राह नहीं देखते हैं। वो हमेशा आगे ही रहते हैं। वो किसी के लिए भी रुकते या किसी की सुनते नहीं हैं, अपना कार्य करते रहते हैं। वो किसी के कब्जे में नहीं रहते हैं, लेकिन काल के कब्जे में ही सब कुछ है। श्री काल भैरवनाथ ये ही सिर्फ काल को रोक मोड़ बदल सकते हैं।
काल को अपना सुनना पड़ेगा ऐसी स्थिति तैयार करते हैं। श्री काल, ये सिर्फ श्री काल भैरवनाथ इनके ही कब्जे में है। वो श्री काल भैरवनाथ इनके बगैर किसी का भी सुनते परवाह नहीं करते हैं। श्री पहला काल राक्षस कार्य यानी काल को निश्चित गति देना, काल समय आगे ले जाना, काल आगे बढ़ाते रहना, गति देना, चंद्र, सूर्य, पृथ्वी, नवग्रह के सब ग्रह इनको गति देना, घुमाना, साथ ही प्राणवायु निर्माण हुआ है। धन्यवाद। अगले यानी भाग 160 में हम देखेंगे वो प्राणवायु वातावरण में सब तरफ लेकर जाना, चंद्र में से वो प्राणवायु निर्माण करना वगैरह कार्य है। ब्रह्मांड में से हर एक सूर्य इसे खुद के आजू बाजू प्रचंड गति से घूमते रखना, पृथ्वी के सूर्य के आजू बाजू घूमते रखना, नवग्रह घूमते रखना, चंद्र घूमते रखना और चंद्र में से प्राणवायु निर्माण करना। ब्रह्मांड में के हर एक चंद्र के ऊपर विस्फोट होते हैं। वो विस्फोट यही करवा के लेते हैं और उनके बीच में से प्राणवायु निर्माण हुआ है। वो प्राणवायु हर तरफ वातावरण में मिलाते हैं। ओम श्रीनाथ मस्कोबानाथ श्री राजा भावनाथ प्रत्यक्ष